साथियों नमस्कार। प्राचीन काल में भारतीय समाज में पुरोहित वर्ग अक्सर धार्मिक कार्यों से बाहर रहते थे। उसी तरह से समाज में कई अन्य वर्ग थे जो राजकीय या व्यापारिक कार्यों से घर से बाहर रहते थे। उस समय घर परिवार की समस्याएं जैसे परिवार का लालन पालन और उनकी देख रेख, उस देख रेख में जो एक महत्वपूर्ण विषय था वह था घर में कन्या का होना। और कन्या का होना अर्थात समाज में हम जानते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बनी रहती है। इस तरह से प्राचीन भारतीय समाज में एक व्यवस्था प्रारंभ की गई और व्यवस्था थी कन्यादान की। कन्यादान में अक्सर चूँकि दान करने के बाद किसी वस्तु का एक वापस प्राप्त नहीं कर सकते उसको, और दूसरा उस पर से उसका सदैव के लिए जो अधिकार होता है वह समाप्त हो जाता है। साथ ही आवागमन के साधनों की कमी और सूचना के साधनों की कमी के कारण एक बार कन्या का विवाह करने के पश्चात शायद सालों तक या तो उस कन्या से पिता का परिवार का मिलना नहीं होता था, या शायद वो एक बार जब विवाह के बाद उन्हें घर से विदा करते थे तो शायद आजीवन उनसे मुलाकात नहीं होती थी। इन परिस्थितियों को समझते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया था कि कन्या को दान कर देने के पश्चात उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और अब वह जहाँ भी रहेगी हमने जिसे दान किया है वह उसकी सारी जिम्मेदारी रहेगी। परिस्थितियाँ बदलती गई और परिस्थितियों के साथ आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए। हमारे यहाँ विवाह संस्कार प्राचीन काल की तरह आज भी होता है, लेकिन उसमें कन्यादान आता है। चूँकि कन्या एक इंसान है और हम यदि दान की बात करें तो उसमें विषय वस्तु होती है या पशु होता है या अन्य कोई सामग्री हो सकती है। एक इंसान का दान करना और वो भी कन्या का दान शायद समाज को इस दृष्टि से लेना पड़ेगा कि समय परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं और हम परिवार के साथ और सूचना आदान प्रदान आवागमन सदैव एक दूसरे का बना रहता है। इसलिए कन्यादान जैसी परंपरा को विवाह से बाहर करना होगी। धन्यवाद।